अन्योस प्रतीयते रूढेः प्रयोजनाद् वासौ लक्षणाशक्तिरद्वैता। अत्र कक्षा वर्तते साहित्य प्रथम वर्षं शास्त्री प्रथम वर्षं क्षम्यतां शास्त्री प्रथम वर्षं तत्र पत्रं विद्यते साहित्य प्रथम पत्रम्। अत्र लक्षणाशक्तेः भेदः लक्षणाशक्तेः स्वरूपं पूर्वं पठितं मुख्यार्थबाधितद्युक्तो ययान्योस प्रतीयते रूढेः प्रयोजनादवासौ लक्षणाशक्तिरर्पिता। तत्र एतस्याः लक्षणायाः भेदेषु इसके भेद जब देखेंगे तो सबसे पहले आता है उपादान लक्षण। तो मुख्यार्थ से पराक्षेपो वाक्यार्थरण्यो सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादानादेशोपादान लक्षण। यहाँ पर वाक्यार्थे मुख्यार्थ से अन्वय सिद्ध है। मुख्यार्थ के अन्वय के लिए संबंध की सिद्ध के लिए उसको युक्त युक्त बनाने के लिए इतराक्षेप है। इतर से अर्थ से आक्षेप है और आत्मनः उपादान स्वयं का मुख्यार्थ का भी ग्रहण करने से ऐसा उपादान लक्षण है। और प्रयोजनमती उपादान लक्षण दोनों होंगे तो रूढ़िमती उपादान लक्षण का उदाहरण है श्वेतोधावती। और श्वेतोधावती जो उदाहरण है रूढ़िमती उपादान लक्षण का, तो श्वेत जो है ये श्वेत तो गुण है और गुण स्वयं में किसी चेतन के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को करने में समर्थ है। यहाँ मुख्यार्थवाद होगा तो फिर यहाँ पर श्वेत गुणवान अश्वधावती ये यहाँ पर सूचित होगा। तो श्वेत जो अचेतन होने से और धावन क्रिया के कर्ता के रूप में ये इसका अन्य नहीं जब सिद्ध होता है तो स्वयं से संबंधित और अश्व का यहाँ पर आक्षेप कर ले और स्वयं का श्वेत का भी ग्रहण होता है इसलिए उपादान लक्षण है। और ऐसा रूढ़िवशात होता है इसलिए यहाँ पर रूढ़िमती और उपादान लक्षण है श्वेतोधावती। ये प्रयोजनमती उपादान लक्षण का उदाहरण है कुंताः प्रविशन्ति। अब कुंत का अर्थ है भाला, तो कुंताः जो भाले हैं ये प्रवेश कर रहे हैं। अब जो प्रवेशन क्रिया के कर्ता के रूप में और भाले जो है वो असमर्थ कर्ता नहीं बन सकते तो फिर ये स्वयं से संबंधित और इसका पुरुष का आक्षेप कर लेते हैं और स्वयं का कुंत का भी यहाँ पर उपादान ग्रहण होता है। तो कुंतधारे पुरुषाः प्रविशन्ति इस प्रकार का यहाँ पर और अर्थ हो जाएगा। तो श्वेतोधावती में प्रयोजनाभावाद रूढ़ी प्रयोजन के भाव के कारण रूढ़िमती उपादान लक्षण है और कुंताः प्रविशन्ति में और यहाँ पर प्रयोजन है उत्तरत्र तु कुंतादीनाम अति गहनत्वम प्रयोजन। कुंता प्रविशन्ति को क्यों कहा गया? श्वेतोधावती में तो रूढ़ी है रूढ़ि प्रसाद, तो कुंता प्रविशन्ति में कुंतादीनाम अति गहनत्वम प्रयोजन। प्रयोजन क्या है कि कुंत आदि का प्रचुर मात्रा में होना, उनका बाहुल्य होना, इस बाहुल्य का बोध कराना ही यहाँ पर प्रयोजन है। ये प्रयोजनवती उपादान लक्षण है। यहाँ पर मुख्यार्थ का स्वयं का भी ग्रहण किया जा रहा है इसलिए उपादान लक्षण है। लक्षण लक्षण हमने बताया था अर्पणम सत्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात्। जहाँ पर वाक्यार्थे और परस्य अन्वय सिद्ध है। देखिए वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्ध के लिए स्वस्य अर्पणम, स्वस्य अर्थात स्वयं का मुख्यार्थ का जहाँ पर और समर्पण कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं लक्षण लक्षणा, क्योंकि यह दूसरे का उपलक्षण बन करके आता है इसलिए इसे उपलक्षण हेतुत्वात् लक्षण लक्षणा। तो इसे जहत स्वार्था भी कहते हैं। त्याग दिया है स्वयं के अर्थ को जिसने या जिसमें स्वयं के अर्थ का त्याग कर दिया गया है, मुख्यार्थ का त्याग कर दिया गया है, या जहत स्वार्था लक्षण लक्षणा कही जाती है। तो रूढ़िमती लक्षण का उदाहरण पहले वाले ही कलिंगा साहसिका और प्रयोजनमती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषा। यहाँ पर जो कलिंग है वो कलिंग देशवासी पुरुष के लिए अपने का स्वयं का और त्याग कर देता है। जैसे गंगा पद का जो प्रवाह रूप अर्थ है वह तट के लिए
और स्वयं के अर्थ का त्याग कर देता है। कलिंग गंगा शब्दौ अत्र परस्य अन्वय सिद्धये आत्मानम अर्पयतः, स्वयं का अर्पण कर देते हैं। और इसके आगे का उदाहरण भी हमने पढ़ा दिया था, लक्षण लक्षणा का उदाहरण। उपकृतम बहुत त्रिकिमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदध वीदृशमेव सदा सखे सुचितमा स्वतः शरदाम शतम, ये पढ़ा दिया। और वाक्यार्थ में अन्वय के सिद्ध के लिए जो उपकृत आदि शब्द हैं वो स्वयं का समर्पण कर देते हैं। ये प्रयोजन लक्षण लक्षण का उदाहरण है। और यहाँ पर विपरीत लक्षण संबंध है। तो प्रयोजन है अपकार के आधिक्य का बोध कराना। अपकारातिशय तत्र फलम प्रयोजन। आगे इसके भेदों में चलेंगे, लक्षणा के भेदों में। तो आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपद्यधा, यहाँ पर जो उपादान लक्षणा के दो भेद हो गए, रूढ़िमती उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा है, रूढ़िमती लक्षण लक्षणा, प्रयोजनमती लक्षण लक्षणा। इनके प्रत्येक के जो चार भेद हैं, इनके प्रत्येक के आरोपाध्यवसानाभ्याम, आरोप से और अध्यवसान से प्रत्येक के दो दो भेद हो जाते हैं। तो ये 8 भेद। अब इसका हम उदाहरण बताएंगे। विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्मक प्रतिकृत प्रारूपास्या, इसी को ध्यान देंगे। पुस्तक खोल करके बैठेंगे, कारिका सामने होगी, इसी प्रकार से समझ में आ सकेगा। तो देखिए, विषयस्य अनिगीर्णस्य अन्यतादात्मक प्रतीतिकृत प्रारूपा, यहाँ पर जो विषय है वो उपमेय के लिए आया है, और अन्य जो यहाँ पर विषयी, विषयी यानी उपमान है। तो अनिगीर्ण से विषय से, विषयी और विषयी दोनों हैं, लेकिन विषय का निगीर्ण नहीं किया गया है विषयी के द्वारा, यानी उपमान के द्वारा, और उपमेय का, विषय का जहाँ पर निगीर्ण नहीं कर लिया गया है, स्वयं में उसको छुपा नहीं लिया गया है, और उस ऐसे उस विषय का अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, अन्य के साथ अर्थात विषयी के साथ तादात्म्य की, उसके स्वरूप की प्रतीत कराने वाली ये प्रारूपा होती है। यहाँ पर दूसरे का आरोप होने से, उपमेय और उपमान का आरोप होने से यह प्रारूपा लगता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो लिखा है विषयिना अनिगीर्णस्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्य प्रतीतिकृत प्रारूपा, विषयी के द्वारा अनिगीर्ण विषय का के साथ, यानी विषयी के साथ, उपमान के साथ, तेनैव सह, तेन एव सह, इसी के साथ तादात्म्य प्रतीतिकृत, तादात्म्य की प्रतीति कराने वाली, और इसी को रूपक अलंकार का बीच का देखें। साढ़े 5 तो रूढ़ा उपादान यहाँ पर अश्व का ग्रहण वहाँ पर था श्वेतोधावति, और यहाँ पर अश्व का भी ग्रहण कर लिया गया है। अश्व जो विषय है उसका निग्रहण नहीं किया गया, स्वसमवेत गुणतादात्म्येन स्वयं के साथ और समवाय संबंध से विद्यमान गुणों के तादात्म्य से और प्रतीति हो रही है। अब ये समवाय गुण क्या है? समवाय संबंध किसका होता है? जो उसके और गुण के विपरीत, जैसे गाय में और श्वेत में, तो श्वेत वर्ण की गाय है, उसका जो श्वेत वर्ण है उससे पृथक नहीं किया जा सकता। ये तो समवाय संबंध होता है, और एक संयोग संबंध होता है। और संयोग संबंध जो पूरी वेमा आदि का संयोग संबंध है, तो वस्त्र को बुना जाएगा, वहाँ पर जुलाहा जो है, जिस मशीन से, जिस भी यंत्र से और वहाँ पर उस वस्त्र को बुन रहा है, वो सारे हैं वहाँ उनका, उनके साथ उसका संयोग संबंध। तो ये स्वसमवेत गुणतादात्म्येन, स्वयं में और समवाय संबंध से युक्त गुणों के तादात्म्य से यहाँ पर प्रतीत है। श्वेत गुणवान अश्व है, अनिगीर्ण स्वरूप, अश्व का
रूढ़िमती लक्षण सारूपा का उदाहरण देखें कि कलिंगा पुरुषो युध्यते, वहाँ कलिंगा से क्या था, यहाँ कलिंगा पुरुषो युध्यते, पुरुष का भी और स्वयं जो पुरुष यहाँ पर विषय है उसका निग्रहण नहीं किया गया है। तत्र कलिंग पुरुषयोः आधाराधेय भाव संबंध, आधाराधेय भाव संबंध है यहाँ कलिंग में और पुरुष में। ये संबंध होना चाहिए ना, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो, मुख्यार्थ का बाद हो और मुख्यार्थ से संबंध हो। तो यहाँ पर संबंध क्या है, आधाराधेय भाव संबंध। कलिंग देश तो आधार है और कलिंग देशवासी पुरुष आधेय है। जैसे आप ये देखें, ये जो उत्पीठिका है, जो मेज है, ये तो आधार हो गया और ये पुस्तक आधेय है। तो इन दोनों में आधाराधेय भाव संबंध है। प्रयोजने यथा, इसी को प्रयोजनमती लक्षणा सारूपा का उदाहरण देखेंगे तो आयुर्घृतम, अत्र आयुष कारणमपि घृतम कार्य कारण भाव संबंध संबंध्यायुस्तादात्म्येन प्रतीयते। अब आयुर्घृतम, आयु घी है, अब घी को आयु बताया जा रहा है, तो घी तो आयु को बढ़ाने का कारण है। आयुष कारणम घृतम, आयु को बढ़ाने का कारण है। तो कार्य कारण भाव से संबंध से संबंधित आयु के तादात्म्य के साथ और घृत की प्रतीति हो रही है। घी जो है आयु को बढ़ाने का कारण है, लेकिन आयुर्घृतम कह करके बता रहे हैं कि घी ही आयु है। और प्रयोजन क्या है यहाँ पर, अन्य वैलक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वम प्रयोजनम, अन्य जितने भी आयु को बढ़ाने वाले कारण हैं उनसे विलक्षण है ये। और अव्यभिचार निश्चित रूप से आयु का वर्धन करता है, यह यहाँ पर प्रयोजन है। यहाँ पर अन्य संबंधों को बताने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको बता देता हूँ। जैसे राजकीय पुरुषे गच्छति, राजा सो गच्छति, राजपुरुष जा रहा है, राजा का सेवक जा रहा है और कहते राजा सो, कह दिया असो राजा गच्छति, राजा जा रहा है। स्व स्वामी भाव लक्षणा संबंध, यहाँ सेवक स्वामी भाव संबंध है। यथा वा अग्रमात्रे अवयव भागे हस्तोयम, आगे का केवल ये भाग है, कहते हैं हस्तोयम, जबकि पूरा हाथ है। तो यहाँ पर अत्र अवयवी भाव लक्षणा संबंध, अंगांगी भाव लक्षण संबंध है। ब्राह्मणे पे तक्षासो है ब्राह्मण, लेकिन काम कर रहा है तक्षा का, बढ़ई का, खाती का, तो अत्र तात्कर्म लक्षणा संबंध। यहाँ संबंध क्या है, उसके तक्षा के खाती के कर्म को कर रहा है, इसलिए उसे तक्षा कहा जा रहा है। इंद्रार्थासु स्थूणासु अमी इंद्राह, कुछ जो खंभे खड़े हैं और उनके लिए कहते हैं अमी इंद्राह, ये इंद्र हैं। तो इंद्र के लिए खंभे खड़े किए गए हैं वो। तत्र तादर्थ लक्षणा संबंध, तदर्थम यानी इंद्र से कृते इंद्रार्थम, तो यहाँ पर तादर्थ लक्षण संबंध है। तो ये सारूपा लक्षणा को आप लोग ध्यान करेंगे उदाहरण सहित, और साध्यवसान लक्षणा आगे पढ़ाएंगे।